भैरू बाबा अब धीरे धीरे अपने डर पर काबू पा चुके थे और उस चुड़ैल से बोले कि तुम ठहरी मरी हुई आत्मा और मैं जीता जागता, तुम बताओ मैं तुमको कैसे अपना सकता हूँ। भैरू बाबा की बात सुनकर वह चुड़ैल थोड़ा गुस्से में बोली कि मैं कुछ नहीं जानती, अगर तुम मुझे ठुकराओगे तो मैं तुम्हें मार डालूँगी, तुम्हें हर हालत में मुझे अपनाना ही होगा। अब भैरू बाबा कुछ बोले तो नहीं, पर धीरे धीरे हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। कुछ चुड़ैल धीरे धीरे पीछे हटने लगी, पर भैरू बाबा को चेतावनी भी देती गई कि हर हालत में उनको उसे अपनाना ही होगा। इस घटना के बाद तो भैरू बाबा की नींद ही उड़ गई और वे अपनी बस खटिया उठाए घर चले गए। दूसरे दिन रात को भैरू बाबा ने बगीचे में ना सोने के लिए बहाना बनाया और घर के बाहर दरवाजे पर ही सो गए। अरे यहाँ क्या, रात को उनकी अचानक नींद खुली तो वो क्या देखते हैं कि उनके साथ कुछ गड़बड़ हो गई और कोई औरत उनके पास सो हुई है। भैरू बाबा फौरन जग गए और उस औरत से लगे पूछने की कौन हो तुम। वहाँ औरत डरावनी हंसी हंसी और बोली कि रात वाली हूँ मैं, तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते और अब तो तुमने मुझे अपना भी लिया है। अब प्रतिदिन रात को वह चुड़ैल भैरू बाबा के पास आने लगी और भैरू बाबा चाहते हुए भी कुछ ना कर सके। इस घटना को चलते 20 से 30 दिन बीत गए। अब भैरू बाबा में पहले वाली ताकत नहीं रही, वे बहुत ही कमज़ोर हो गए थे। उनके घर वाले ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इनको क्या हो गया है। एक हट्टा कट्टा आदमी इतना कमज़ोर कैसे हो गया। घर वालों ने भी भैरू बाबा से पूछा, बहुत बार पूछा कि तूने क्या हो गया है, और पर वे लोग लाज के डर से कुछ नहीं बताते थे। कई डॉक्टरों को दिखाया गया पर भैरू बाबा की हालत में कोई सुधार नहीं आया। एक दिन गांव में नाच नौटंकी आया हुआ था और भैरू बाबा अपने संगीतिया लोगों दोस्तों के साथ नाच देखने गए हुए थे। जहां नाच हो रहा था वहां पान की दुकान भी लगी हुई थी। भैरू बाबा ने वहां से पान लगवाकर एक बीड़ा खा लिया और पान वाले से 2 बीड़ा लगाकर बांधकर देने के लिए कहा। पान वाले ने 2 बीड़ा पान लगाकर में लपेटकर भैरू बाबा को दे दिया। नाच देखने के बाद भैरू बाबा घर आए और सोने से पहले एक बीड़ा पाने को उठाया और मुंह में निकाल कर रख लिया। बाकी एक बीड़े को वैसे ही लपेटकर पैकेट में रख लिए। उस रात भैरू बाबा के साथ एक चमत्कार हुआ और वह चमत्कार यह था कि वह चुड़ैल उनके पास नहीं आई। सुबह भैरू बाबा जगते तो बहुत खुश थे। उनको लग रहा था कि पान लेकर सोने की वजह से वह चुड़ैल उनके पास नहीं आई। उन्होंने अपने पास रखे उस दूसरे बीड़ा पान को खाया नहीं और दूसरी रात भी उसको पैकेट में रखकर ही सोए। उस रात को वह चुड़ैल तो आई पर इनके खाट से कुछ दूरी पर खड़ी होकर चिल्लाने लगी। भैरू बाबा की नींद खुल गई और वे उठकर बैठ गए। उस चुड़ैल ने गुस्से में कहा कि तुम्हारे पैकेट में पान लपेटा जो कागज़ है उसको निकाल कर फेंक दो, पर ऐसा करने से भैरू बाबा ने मना कर दिया। लाख कोशिश के बाद भी जब वह चुड़ैल अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई तो रोते हुए उस बसवाड़ी की ओर चली गई। अब भैरू बाबा को नींद नहीं आई। वे फौरन बैटरी टार्च जलाकर पान लपेटे हुए उस कागज़ को देखने लगे। उनको यह देखकर बहुत विस्मय हुआ कि पान जिस कागज़ में लपेटा था वह कागज़ किसी अखबार का भाग था और उसमें हनुमान यंत्र बना हुआ था। अब भैरू बाबा समझ चुके थे कि पान की वजह से नहीं अपितु हनुमान जी की वजह से उन्हें इस दुष्ट चुड़ैल से पीछा मिल गया था। दूसरे दिन नहा धोकर भैरू बाबा मंदिर गए और वहां से एक हनुमान
का लॉकेट खरीद कर गले में धारण किए। और इतना ही नहीं, अब रात को सोते समय वे हमेशा हनुमान चालीसा का पाठ करते और हनुमान चालीसा को सिर के पास रखकर ही सोते। अब भैरू बाबा फिर से भले चंगे हो गए थे और अब आम के बगीचे में सोना भी शुरू कर दिए थे। हाँ, पर वे जब भी अकेले सुनसान में उस बसवाड़ी की तरफ जाते थे तो उस चुड़ैल को रोता हुआ ही पाते थे। वह चुड़ैल भैरू बाबा से अपने प्यार की भीख मांगते हुए गिड़गिड़ाती रहती थी। जय बजरंगबली। तो दोस्तों, सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूले। मैं फिर से लौटूंगा एक नई सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेके। दोस्तों, मैं आपसे अलविदा लेता हूँ।